आप देख रहे हैं खुलासा टुडे न्यूज, हर कदम आपके साथ। मनावरधार रोड स्थित खंडेलवाल मांगलिक भवन परिसर में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ऐश्वर्य विश्वविद्यालय द्वारा केंद्र के रजत जयंती समारोह के अंतर्गत आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत गीता प्रवचन का दौर जारी है। प्रवचन के चतुर्थ दिवस कटनी से पधारी कथावाचिका ब्रह्मा कुमारी भारती दीदी जी ने कल्पवृक्ष के आध्यात्मिक रहस्य को बताते हुए कहा कि वास्तविकता में कल्पवृक्ष संपूर्ण सृष्टि का केंद्र बिंदु है। उन्होंने धर्म ग्रंथों के महत्व को प्रतिपादित करते हुए बताया कि अगर धर्म ग्रंथों को समझना है तो उनकी गहराइयों में जाना पड़ेगा, क्योंकि धर्म ग्रंथ इतने साधारण नहीं है। परमात्मा को जानना इतना आसान नहीं है, क्योंकि भगवान ने गीता में कहा है कि तुम मुझे जहां ढूंढ रहे हो मैं वहां नहीं हूँ। ईश्वर हम सबकी आत्मा में बसे हुए हैं। ईश्वर को ढूंढना हो तो स्वयं की आत्मा में ही ढूंढना होगा। प्रवचन के पश्चात कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि साहित्यकार विश्वदीप मिश्रा, विशेष अतिथि साहित्यकार स्वप्निल शर्मा, कौशिक पंडित, नगर पालिका पूर्व दारोगा रमेश सोलंकी, उमरबन की कवित्री रश्मि श्रीमाली, योगेश भाई, गोदावरी बहन ने श्रीमद् भागवत गीता जी की आरती कर आशीर्वाद प्राप्त किया। स्वरागिनी गायन ग्रुप ने भी भजनों की प्रस्तुति दी। रात्रिकालीन कार्यक्रम में स्वरागिनी गायन ग्रुप द्वारा भजनों की एक से बढ़कर एक सुंदर प्रस्तुति दी गई। बीके भारती दीदी ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। स्वरागिनी गायन ग्रुप के अध्यक्ष संदीप जाजमे, योगिता उपाध्यक्ष राजा पाठक, संतोष बागेश्वर, यशस्वी जामजे, कैलाश मंडलोई, ललिता वर्मा, राकेश पुरोहित, कालूराम कोडिया, सुमित कुर्मी दमोह, लालू भाई अलीराजपुर, बीके शिल्पा दीदी हरियाणा ने देर रात तक भजनों की प्रस्तुति देकर समा बांध दिया। कवित्री रश्मि श्रीमाली ने रचना पाठ किया। प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ऐश्वर्य विश्वविद्यालय की गतिविधियों पर प्रकाश डालते हुए कार्यक्रम का संचालन विश्वदीप मिश्रा ने किया। आभार स्थानीय शाखा प्रमुख ब्रह्मा कुमारी सुंदरी दीदी ने माना। कार्यक्रम में सभी गायक कलाकारों का केंद्र की ओर से सम्मान किया गया। बड़ी संख्या में श्रद्धालु देर रात तक भजनों पर झूमते रहे। कि ब्रह्मा जी के मुख से सबसे पहले 4 मनु निकले थे, 4 ऋषि निकले थे। 4 ऋषि निकले, बताया जाता है सनातन, सनकादिक ऋषि और सनंदन, ये 4 निकले। इनसे कहा एक नई दुनिया की स्थापना करना है, इसमें अपना सहयोग दीजिए। तो वो कहते हम तो छोटे हैं, हम सहयोग नहीं कर सकते। कहा ठीक है, एक साइड हो जाइए। फिर उसके बाद बताया सप्त ऋषि आए, उनको कहा नई दुनिया की स्थापना करना है, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा। तो कहा कि आपको नई दुनिया की स्थापना में लोगों को एक नई शिक्षा, एक नया उनका मार्गदर्शन करना है। उन्होंने कहा ठीक। और बताया गया कि बहुत समय तक नियम, संयम, मर्यादा का इस संसार के अंदर पालन होता रहा। और भगवान ने 2 मनुष्य बनाए, उसके बाद मनु और शत्रुपा। और उससे कैसे नई दुनिया की स्थापना हुई, कैसे क्या हुआ, ये भी बहुत बड़ा गूढ़ रहस्य है। लेकिन इस कथा को हम आगे के दिवस में सुनाएंगे। ठीक है, ये वाला सीक्रेट आगे खुलेगा कि रोज कुछ ना कुछ कितने सारे सीक्रेट हो जाते। कल हमने आपको ये भी तो बताया था कि शिवलिंग के सामने क्या बताया जाता है हमेशा, नंदी। जटाधारी शंकर जी के सामने नहीं बताया, किसके सामने दिखाया, शिवलिंग के सामने नंदी दिखाया गया है। और कई बार जब हम लोग मंदिर में जाते हैं तो लोग कहते हैं नंदी के कान में बोल देंगे ना तो शिव जी भी। धार से सैयद रिजवान अली की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं खुलासा टुडे न्यूज, हर कदम आपके साथ।